धड़कना शुरू करता है और अगर कल्ब धड़कना बंद कर देता है तो इलाज खत्म हो जाता है। आंखें मौजूद रहती हैं, हाथ मौजूद रहते हैं, पैर मौजूद रहते हैं, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब कुछ नहीं रह गया। समझे मैं क्या इशारा कर रहा हूं? देखें, अभी उनकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि जो सो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, सोते को जगाना आसान है और पड़े हुए बेहोशी के आलम में और कंबल ओढ़ के बड़ी हुई नींद से सो जाने वाले को जगाना मुहाल है। लिहाजा आपके साथ जो ये वाकयात छोटे छोटे रूनुमा हो रहे हैं, ये आपका टेस्ट हो रहा है। आपका टेस्ट पहले कैसे हुआ? आपका टेस्ट हुआ कैसे हुआ कि बड़े इमाम बाड़े के अंदर नीम उरियां औरतों का दाखला गैरत उलमा की कहा है। जो घरों में बैठे हुए हैं जागरीन की गैरत कहा है। जो मिंबर पर बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, शहजादी ज़ैनब की चादरों की बातें कर रहे हैं, वहां के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जा रही? वहां के ऊपर क्या आप अब ये इंतजार कर रहे हैं कि बड़े इमाम बाड़े के अंदर किसी जगह के ऊपर रेप हो तब खड़े होंगे? तब जिना की शिकायत आए कि बड़े इमाम बाड़े के अंदर ये वाकया हो गया, ये वहां के अंदर तो जिना हो गई, तब आप खड़े होंगे, तब आप करिए अरे बहुत बुरा हो गया ये तो, इसके लिए तो हमें खड़ा होना चाहिए था। अरे जब ये आपके सामने वहां रीलें बन रही हैं, वहां फिल्म बन रही है, वहां पर लड़कियां नाच रही हैं इमाम बाड़े की छत के ऊपर, अब भी अगर आप बेहोशी के आलम में हैं और अब भी कह रहे हम नहीं खड़े होंगे, तो इमाम ज़माना को क्या जवाब दिएगा? बाबुल हवाइज को क्या जवाब दीजिएगा? अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा ये टेस्ट किया गया। क्या आप यहां पर पहले देखा गया कि कौम मुर्दा है, यहां पर भी वैसा एहतजाज नहीं हुआ। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे गए हो जाने के बाद यहां ये होना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए था कौम को। अल करीब ऐसा वक्त आएगा और सिर्फ उसके अंदर हुकूमत ये बहाना ढूंढेगी, जैसे ढूंढा जा रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो याद रखिएगा, कौम ना खड़ी हुई तो बड़े इमाम बाड़े के सामने शराब देकर बोला जाएगा और कहा जाएगा ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट ले रही, पीना चाहती है वहां के ऊपर, आप क्या पाबंदी लगा सकते? कितने शर्म की बात है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि शराब ठेका वहां पर खुले? आप इंतजार कर रहे हैं कि वहां बड़े इमाम बाड़े के अंदर जब जिना के केसेस आने लगेंगे तब हम घर से निकलेंगे? क्या ये गलत हो रहा है? तब जागरों को आप बोलिए ना, आप कहिए ना, खाली ठेका क्या हम ही लोगों ने ले रखा है? लिफाफा लेने का ठेका तो सबने ले लिया है, गट्टे खाने का ठेका हमने। लिफाफे क्या ले रहे हो? क्या है गैरत आपकी कौम की? और कह रहे कहां है गैरत आपकी? और कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए। उन्हीं ने इसको भी टेस्ट कर लिया, उन्हीं ने अब ये टेस्ट किया कि जो आवाज उठाता है उसके ऊपर कितने ये लोग खड़े होते हैं, इसको भी टेस्ट करके देखो। सही है, ये बाकायदा साजिश है, ये प्लानिंग है। इसलिए कायदे मिल्लत पर यह हमला, पूरी कौम पर हमला है, दीन पर हमला है। इसलिए आप पूरी तरीके से बेदार हो जाइए, खड़े हो जाइए। सही है, हम साथ उसी का देंगे कि जो हर वक्त हर मसले के अंदर शेर बन के दहाड़ता रहा। हम जनाब से कहेंगे कि आप चलिए, हम और आप चलते हैं, और चलने के बाद साल 2 साल वहां रहते हैं। देखें, अगर किसी कौम के शेर में जुर्रत हो तो सामने आए, कौम के मसाइल को हल करने के लिए आए। और कर रहे देखिए, कौम से जाकर, पुलिस से टकराकर, डीएम से टकराकर, आंखों में आंखें डालकर बोलना और होता है, ड्राइंग रूम में बुला के चाय पिलाना, हाथ पिलाना होता है।
شخصیت ہے جو بانٹ رہا ہے قوم کے کسی عالم نہیں ضرورت مجھے دکھائے کہہ کے دکھائے ارے گھر کے شیر ہو قوم کے بھیڑ ہو قوم کے بھیڑ لبیک یا ان
ہمارے کہیں کے شریک ہوئے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارا کام صرف مجلس سے ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی تحریک کو شامل نہیں ہوتے، کسی کے بعد میں شامل کرا کام مجلس ہوتا ہے، ہم مجلس پہنچے رہیں گے۔ یہ اس کا اثر کہا تو اب تو انہوں نے کہی یہی جملے بتا رہے انجمن کے نمائندے گئے پھر ان کے بعد اور سے کہا کہ آپ کس طرح کے سرجے کوئی کہا جب ہمارے ساتھ اپنی دفاع میں اس کو شریک ہو رہی ہے اور جب تاریخوں دوگری برس رہے ہیں آپ کے اوپر جب ہمارے مجلسیں چل رہی ہیں تو خامخواہ اپنے سے سر خطرہ کیوں لیں گے؟ تو جملہ کہا کہ جب ہمارا دودھ بک رہا ہے تو اس کو دہی کیوں بنائے؟ لیکن جملے میں جب ہمارا دودھ بک رہا ہے تو اس کو خامخواہ دہی کیوں بنائے؟ مطلب ہے کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، یہ دنیا جو داخلی اختیار کی ہے یہ پیشے کے طور پر اختیار کی، یہ داخلی جو اختیار کی ہے یہ انہوں نے پروفیشن کے طور پر اختیار کی، اور انہوں نے تقریب بھی کرنا ہے اس کی جملہ کرنا ہے۔ آج سے 85 سال پہلے جوش بڑی آبادی نے جو ذاکر کے خطاب کیا ہے آج تک چلنا درست، آج سے 85 سال پہلے ذاکر سے خطاب بڑی آبادی کا ہے۔ آپ اگر آپ سنیے گا کہ دو تین تیسرے کو ہوگا سنیے گا تو ایسا لگے گا کہ آپ کے ذاکر کو خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ ذاکر کبھی نہیں بدلے، جس بات 100 سال پہلے جیسے کہوا تھا وہ وہاں نہیں ہے، کسی طرح 100 سال پہلے ذاکر کے وہی باتیں ان کے کردار آدمی ہے، ان کا انداز آدمی کوئی سے بدلتا نہیں ہے، اس کے بعد کچھ آدمی شیر پڑھانا ہے پھر اس کو چھپنا چاہیے اور اس کو ہمارے نوجوانوں کو پہنچنا چاہیے کہ کیسے جوش بڑی آبادی 85 سال پہلے یہ کس طرح سے منظر کشی کی ہے، اور اس نے تذکرہ کیا ہے ذاکر سے خطاب، ذاکر کے خطاب تذکرہ ہے، اس کا عنوان ہے ذاکر کے خطاب۔ بہت مندی کو الگ کرتے ہیں، ہوشیار ہے ذاکر افسردہ فضل، ہوشیار مرد حق اندیشہ اور باقی سودار و ندا ذوق کا احساس، اور مومن کو دکھا لا فتح اللہ علیہ جو حسینی ہے، ارے توجہ ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آج سے 85 سال پہلے کے جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، آج سے 85 لاکھوں سے خطاب کے رہا ہے، یہ ڈرپوک لاکھیں، یہ ممبر کچھ شیر ممبر جو کر کے چوہے، ان سے خطاب جو اس پر جوابی کر رہے ہیں، یہ جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، موت سے ٹکرا کے بھی سلامت مر سکتا یہاں سے پہلے 85 سال پہلے تو نہیں روح شہید کربلا سے بہرمن، ذاکر سے خطاب تو نہیں روح شہید کربلا سے بہرمن، تیری ظلم تیرے شان پر تو ظلم بزدلی کی ہے کمن، بزدل ہم بزدل ممبر کو بیٹھ کر آ رہے ہیں بزدل، یہ جو شریعانی کہہ رہے ہیں سب استجاب ہے، ایک پیشہ ور ماتم پسند، پر ایک بہت سارے جملے ہیں کہ آج تک 40 سال پہلے کہے ہیں کہ سب ایک استجاب ہے، ایک پیشہ ور ماتم پسند، پیروے زینب کے سینے میں ہو قلب گوش پر، اور ایک توجہ ہے علماء کو سمجھ گئے بچوں کے لیے، یہ پیروے زینب کے سینے میں ہو قلب گوش پر، یعنی اپنے کو شیر خدا کا پیروی کرتے اور تمہارے دل میں بکری کا قلب ہے، تمہارے سینے میں بکری کا قلب، تمہارے سینے میں بکری کا دل، اور اپنے کو پیروی شیر خدا کرتے ہو، اس سے بڑے شرم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ نر کا موجی ہے تو اہل وقا کے واسطے ذاکر کے خطاب، نر کا موجی ہے تو اہل وقا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید کربلا کے واسطے، یوں نہ ماتم کر شہید، آپ کے ان بے عمل اور یہ نفاذ ذاکر آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 25 سے 85 سال پہلے کہہ رہے ہیں، سوچتے رہے اب ایک زمین سوچ ہے ذاکر، ایک سوچ ہے ذاکر افسردہ طبیعت نرم خون، سوچ ہے ذاکر افسردہ طبیعت نرم خون، آہ تو نیلام کرتا ہے
85 साल पहले आज तुम्हारा शहीद आपको नीलाम करता है शहीदों का लहू ताजराना मश्क है मस्जिद में तेरी भाव ताजराना मश्क है मस्जिद में तेरी हाँ हो फीस का तरीका है मिंबर पर तेरी गुफ्तगू फीस लेते हो पैसे लेते हो फीस का तरीका है मिंबर पर तेरी गुफ्तगू अब सुनिए यही शेर जान है पूरी नज़्म की यही शेर जान है आलमे अखलाक को देरो सबर करता है तू आलमे अखलाक को देरो सबर करता है कौन अहले बैत के लुक़मे में तर करता है कौन अहले बैत के लुक़मे में तर करता है तू कौन हुसैन के लुक़मे में तर कर दे ये बात क्या कहते हैं लिहाजा इसका बाइकाट जरूरी है इनका बाइकाट लाजमी है और इनका ये फखरिया जिंदा की क्या जरूरत है करने की हमारे मजमा होता है और लोग हमारे लेके उसके फसल की मदद करने जाते हैं तो हमें तहरीर को सिखाने की क्या जरूरत है तो इस सिलसिले में हमारी कौम की सलाह है कि किस तरह से उसकी तशरीह करते हैं और उस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं लिहाजा कामयाबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंसान से बात हो और सब का जज्बा हो तो कामयाबी मिलती है हुसैन के सिलसिले में भी कामयाबी मिली है और जानते क्या मिली है क्योंकि जब भी इनका आइडिया डाली जाती थी तो ये कहते थे ये प्राइवेट ट्रस्ट है ये प्राइवेट ट्रस्ट है तो हम आरटीआई में काफी किया वहाँ आरटीआई ने कहा ये प्राइवेट ट्रस्ट कुछ नहीं होती हम प्राइवेट ट्रस्ट नहीं मानते बाद आर्डर आया है आरटीआई का आर्डर है डीएम को आर्डर आया है कि आप हिसाब पेश कीजिए आरटीआई से आया है आप हिसाब पेश कीजिए और जो जो सवालात करने जवाब देने किए गए हैं सब सवालात का जवाब दीजिए कि हम आपको आदेश देते हैं कि आरटीआई का आदेश आया है तो जानते इसके बाद क्या होता है अगर इस आदेश का अमल न हो तो अगला आर्डर होता है कि इनकी तनख्वाहें रोकी जाए जब तक ये जवाब न दे दे इंशाल्लाह वो भी आर्डर और आप याद रखिए कि ये जो यूट्यूबर लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं तो इसलिए और आप कैसी फॉर्म है इसका अंदाजा मिल रहा है कि वही यूट्यूबर जब किसी की बुराई करता है तो दिन बाद उसी की अच्छाई करने लगता है फिर 2 दिन बाद उसकी बुराई करने लगता है फिर 2 दिन बाद उसकी अच्छाई करने लगता है तो तब भी समझ में नहीं आ रहा ये हड्डी डाली जाती है तो हड्डी खत्म हो जाती है तो बुराइयां करने लगता है फिर हड्डी डाल दी जाती है फिर बोलने लगता है उसके बाद भी तुम लोग सुन रहे हो ऐसे मजदूर और खबीर से सुन ले तभी की रहेगी और इसी तरह से बोलते रहेंगे और कौन सी चीजें हैं में मौका नहीं जब से महत्वपूर्ण बना है हमारे भाई बहन है उनकी तस्वीर आई थी कि जितने भी बड़े बड़े हल खैर है वो हम दोनों को सुबह किए जा रहे हैं ये हमारी डिमांड इब्तिदा से शुरू से और हमारी एशिया यदि खाने के लिए करने से 7 महीने से दरखास्त लोगों को होगी जिस पर अभी तक फैसला उन्होंने सुना है कि सैलरी उनकी तरफ ऐलान आया है कि लोगों को देंगे ये मुतालबा हमारा शुरू से है अब देखते कितना वो मुस्तमल करते हैं और कितना होगा हमें नहीं पता है लेकिन अगर ऐलान आया तो इसी बात है कि मुतालबा हमारा 3 साल हो जाए तो 6-7 महीने से इसकी खाने की दरखास्त नहीं की ना तो